हाई-टेक होती इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नई जनरेशन है या पुराने, पुराने तो कोशिश कर रहे हैं ढलने की, लेकिन नई जनरेशन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक वैसे ही चेंजिंग हुए हैं एकेडमिकल इंस्टीट्यूशंस में और सीबीएसई स्कूल्स ने एजुकेशन की बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है, तस्वीर बदल के रख दी है। पर आज हम बात करते हैं ननौता की। ननौता सरज़मीं का ये स्कूल ब्राइट होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिनके ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं और मेरे बराबर में जो शख्सियत है, नाम है उनका अहमद खान साहब और जो पिछले 25 से 27 सालों से एक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं और ननौता में यूँ तो बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन अगर कॉम्पिटिशन की बात करें, उनका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उसके बावजूद भी आज उस उनकी पोज़ीशन नंबर 1 है। जैसा कि हमारे दर्शकों ने हमारी इससे पहले एक रिपोर्ट देखी है, जिसमें यहाँ के आधा दर्जन से ज़्यादा टॉपर्स बच्चों ने अपनी परफ़ॉर्मेंस को अपने शब्दों में किस तरह से व्यक्त की है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज मौका मिला है हमें अहमद खान साहब से बात करने का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर रहती है, उनका रिज़ल्ट नंबर 1 रहता है और 25 सालों से कोई उनको शिकस्त नहीं दे पाया, कोई सरपास नहीं कर पाया, इसका कारण क्या है? वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए सर। यस, यस। मैं अहमद खान प्रिंसिपल ब्राइट होम पब्लिक स्कूल नानोता। ओके। सर इस बार का जो रिज़ल्ट है आपका वो टॉप पोज़ीशन पे रहा है, तो उस रिज़ल्ट में आपका किस तरह का डेडिकेशन रहता है? कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? आस-पास के क्षेत्र के लोग बहुत तमन्ना रखते हैं आपके इस जवाब को सुनने के लिए। तो देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जब तक इंसान के अंदर एक पैशन नहीं होगा, एक जज़्बा नहीं होगा और वो अपने काम को इस तवज्जो के साथ और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ हार्ड वर्किंग जब तक नहीं होगा, तो तब तक आप कोई सफलता के बारे में नहीं सोच सकते। सर जैसे आप में जज़्बा है 90 के दशक से आज तक, बहुत सारे पुराने टीचर्स हैं, पुराने लोग कहते हैं, वो जुनून बरकरार है, बल्कि बढ़ता ही रहता है। जबकि इतनी बड़ी सफलता के बाद आम तौर पे जुनून कम हो जाता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है सर? इस प्रेरणा का सर सबसे बड़ा जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा विश्वास ये है कि जो बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट का एक विश्वास, मैं ये चाहता हूँ कि वो विश्वास कहीं ब्रेक ना हो और मेरी जो एक सोच होती है, वो ये होती है कि वो बच्चे अब मेरे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं और यहाँ से वो खाली हाथ ना जाएँ। वो इतना कुछ लेकर के जाएँ कि उनको अपनी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स ना आएँ। अब तक भी दूसरे स्कूल आपके रिज़ल्ट को, आपके जुनून को, आपकी परफ़ॉर्मेंस को डिफीट नहीं कर पाए। तो इसकी भी कोई ख़ास वजह हो सकती है, तो वो भी बताइए सर? देखिए सर, इसमें ऐसा है मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करूँगा, सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मेरा अपना काम है कि अपना काम मेहनत से करते जाओ। किसी को क्रिटिसाइज़ ना करते हुए बहुत अच्छा है कि हम अपने काम को ज़्यादा फ़ोकस करें और मेहनत पे ज़्यादा ध्यान दें। अपने बच्चों का उनको मेहनत कराने के लिए उनका जो हम एक प्रोसीजर जो सेट करते हैं, एक मेंटेन करते हैं, तो वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन हम लोग बच्चों को लेके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको हम लोग उनकी काउंसलिंग टाइम टू टाइम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जितना भी बेस्ट कर सकें और वो बच्चे हमारे करते हैं। ओके, सर कोई भी टीचर अगर यहाँ आते हैं तो उनको आप कुंदन बना देते हैं क्योंकि यहाँ के बाद अगर वो टीचर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन वाले उनका डेमो तक नहीं लेते। तो इतना मेहनत उनको करा के इतना ट्रेंड कैसे करते हैं? क्या प्रोसेस होता है आपका टीचर्स के लिए? सर देखिए, जब किसी संस्था का एक माहौल बन जाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टाफ से पहले स्कूल आ जाऊँ और अपने स्टाफ से यहाँ मॉर्निंग में उन सबको मिलने के बाद और उनके साथ-साथ खुद भी मेहनत करूँ। क्लास टू क्लास जाकर, उनकी हर प्रॉब्लम को सुनकर, उसको ठीक करके और हमारे एक हम लोग एक गाइडलाइंस बनाते हैं टीचर्स के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और उनको इस बात के लिए क्लियर करते हैं कि वो इसी चीज़ को फ़ॉलो करें और हमारे टीचर करते हैं।
ओके, सर आज एक छोटा-सा पौधा कभी बीज एक छोटे से पौधे रूपी बीज को आपने बोया था ब्राइट ओम की शक्ल में, आज वो बरगद के रूप में बन गया है, यानी शिक्षा रूपी ब बरगद। तो इस पूरे सफ़र में ये जो सिस्टमैटिक था या यूँ ही आपको कामयाबी मिल गई या आपने कोई विज़न बनाया था 90 के दशक में तो उसको भी शेयर करिए सर हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, 90 के दशक में विज़न बनाया था। जब मुझे लगता था कि हमारे एरिया के बच्चे अ, अच्छी शिक्षा से दूर हैं और उनको कुछ ही बच्चे सहारनपुर जा पाते हैं, बाकी का ये सपना रह जाता है। तो वो विज़न हमने 90 के दशक में बना लिया था और वही उसी तरह का एक पैशन, एक जज़्बा वो आज भी मेरे अंदर ऊपर वाले की मेहरबानी से है और मैं उसी जज़्बे के साथ काम करता हूँ। ओके सर, जितने लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली ननौता क्षेत्र के एरिया के, उनको क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहेंगे ब्राइट होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से या एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर उस नज़रिए से? सब मैं उनको सिर्फ़ एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो भी कुछ सफलता है, इसमें बिल्कुल 2 राय नहीं कि ये ननौता और ननौता एरिया के हमारे देहात के आस-पास के सभी लोगों के सहयोग से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। ओके और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं जबकि बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ा नाम है ब्राइट होम सीनियर सेकेंडरी का लेकिन अहमद खान साहब की बातों में सादगी है, सच्चाई है, हकीकत है और शब्दों में ना कोई जादूगरी है, ना कोई बाज़ीगरी है, ना अपनी हकीकत को बहुत बढ़ा के कहने की उनकी फ़ितरत है, ना कोई आदत है। तो इस तरह के मीनिंगफुल जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो कहीं न कहीं दीगर लोगों के लिए एक मैसेज होती है, एक मुकाम होती है। इसी तरह के अहम इंटरव्यूज़ हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।